नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालने उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली का पहला, दूसरा, तीनों पर छोटे छोटे कट विराजमान हैं और यहाँ कुल मिलाकर यदि कहूँ तो बुद्धि की तो किसी प्रकार से कमी नहीं। इन कट का अर्थ भी बताने वाला हूँ। हल्के हल्के कट जो लग रहे हैं, यहाँ कुल मिलाकर के यदि बुद्धि की बात करूँ तो बुद्धि उत्तम है। याददाश्त भी जीवन भर उत्तम ही रहेगी। फैसले भी अच्छे ले लेते हैं। वाणी पर भी पूरा अधिकार है। परंतु जब इस प्रकार के हल्के हल्के कट हों तो तीसरे पर्व पर जब होते हैं तो ये वर्तमान के समय पर इनकम को नहीं दिखलाते। यानी जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, अगर ये छोटे छोटे कट नीचे वाले पर विराजमान है तो इनकम को नहीं दिखलाते। सेकंड पर रहते हैं तो व्यक्ति ज़रा कुछ बढ़ चढ़ कर के अपनी तारीफ करता है, तो इस बात पर आपको नियंत्रण रखना। ये लिखा है कट खत्म हो जाएंगी तो ये सब गुण अवगुण भी खत्म हो जाएंगे। बात कर लेते हैं सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व की उंगली एकदम सीधी खड़ी हुई है। आत्मा से सच्चे हैं। ऊंचाइयां भी जीवन में प्राप्त करेंगे, परंतु यही हल्की हल्की जो छींटे हैं, कट हैं, वो यहाँ व्यवहारिक स्थान पर भी मौजूद हैं। यानी कुल मिलाकर कहूँ अभी विदेश यात्रा में अड़चन के संकेत, जब वो छोटे छोटे कट जो हैं या ख़त्म हो जाएंगे सेकंड पर्व से, तब आप विदेश यात्रा कर पाएंगे। इस प्रकार के संकेत यहाँ से जरूर जानें। अब बात कर लेते हैं आपके तीसरी उंगली की। ये तीसरा उंगली और यह शनि की उंगली मानी जाती है। और शनि की उंगली और इसमें ऊपर जाके बॉल की तरह से आपकी उंगली हो गई है। यानी कि अपने धन को सीमित दायरे में, आपको आजीवन के लिए बताता हूँ, आपको अपने धन को अच्छी तरह से संभाल करके रखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अभी थर्ड पर वो छोटे छोटे कट यहाँ भी मौजूद हैं। यानी वर्तमान में तो धन के आगमन नहीं, यही वर्तमान की बातें। छोटे छोटे कट जो है 2 से 3 दिन महीने में ख़त्म हो जाते हैं। अब बात करूंगा आपके चौथी उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर भी ये कट सारे ही पर्वों पर मौजूद है। यानी कुल मिलाकर यदि इन कटों की बात करें तो ईश्वर के प्रति ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता है व्यक्ति, और कुल मिलाकर के बहुत छोटे वर्ग के लोगों को अपने मुँह भी नहीं लगाता है। यहाँ सेकंड पर्व है तो व्यवहार में भी व्यक्ति ऐसा ही होता है। और थर्ड पर्व जो जाना जाता है वो जाना जाता है ईश्वर के कार्यों के प्रति या बड़ी ट्रस्टों के बीच दान के लिए। तो वो कट भी मौजूद हैं, तो वो भी अभी आप नहीं करेंगे। तो चलिए, ये सब मैंने आपको बताया। अब मैं बुध पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। ये बुध पर्व, और यहाँ बुध पर्व की बात करूँ तो अनुकूलता के साथ में आपका पर्वत बिल्कुल मजबूत इस स्थिति को दर्शाता है कि जीवन में आपको संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा, और साथ ही साथ पर्वत अनुकूल है, स्थिति कुछ भी है, धन के आगमन आपके जीवन के अंदर बने रहेंगे। इस बात को दर्शाता हुआ आपका ये पर्व। अब बात करते हैं सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व और सूर्य पर्व पर यह अच्छी खासी खड़ी हुई रेखा है। ये व्यक्ति को या तो दूर के स्थानों से संबंध बना कर के व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको प्रगति दिलाती हैं। साथ ही साथ यदि मैं कहूँ तो एक तरीके से जो गवर्नमेंट टेंडर्स ले यदि, तो उनमें भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। तो अच्छे खासे संकेत यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छे खासे सेक्टर से धन कमा रही है। अब बात करते हैं आपके तीसरा पर्व। तीसरा पर्व आपका शनि का पर्व है और अभी एज आपकी बहुत कम है, उसके बाद भी इस पर्वत पर समान अनुकूलता के चिन्ह मौजूद हैं। यानी कि ये अभी से वो चिन्ह बन चुके हैं हाथ के अंतर्गत कि आपके जीवन के अंत समय पर भी धन के अच्छे खासे आगमन आपके पास में होंगे। अब बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व, और इस पर काफ़ी रेखाएं बन रही हैं जो इस प्रकार को दर्शाती हैं कि आपके पास में पैतृक संपत्ति से का मकान भी मिलेगा और आप अपने जीवन में भी मकान बना पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये सब संकेत यहाँ बृहस्पति पर्वत पर भी मिले। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर, आइए आपकी रेखा बात कर लेता हूँ मैं हृदय रेखा के बारे में। यहाँ हृदय रेखा, और हृदय रेखा को यदि देखता हूँ तो 2 पर्वों से निकल कर के 2 विभागों में बिटती हुई रेखा कुल मिलाकर के यहाँ पर, और साथ ही साथ आपका बृहस्पति पर्व भी अनुकूल था। और यहाँ पर 2 छोटी छोटी रेखाओं के रूप में, यानी पत्नी भी आपकी वैसी आएगी कि जो आपके समानता के अनुरूप धन कमाने वाली होगी। यानी कि आप भी कमाएंगे, वो भी कमाएगी। इस तरह के यहाँ पर साथ ही साथ पत्नी के साथ में आपके जो है अच्छे खासे बढ़िया संबंध रहने वाले हैं। किसी प्रकार के विवादों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब पूछा है आपने कि मेरी विवाह के योग कब है, तो चलिए मैं बताता हूँ। 27 से लेकर के 29 वर्ष, 27 से लेकर 29 वर्ष के बीच में आपके विवाह के योग ज़्यादा बने हुए हैं। तो यह आपका एक सवाल था, विवाह कब होगा।
और पत्नी का सुख कैसा रहेगा। पत्नी से सुख सहयोग पूरा मिलेगा, उसकी क्वालिटी बता दी है, नौकरी करने वाली होगी और साथ ही साथ आपका विवाह 27 से 29वें वर्ष के बीच में होगा। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहस की रेखाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सामान्य सुख साथ बहुत ज़्यादा जब चाहते रेखाएं इस तरह की होती हैं तो व्यक्ति को हाथ पैर से मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ मानसिक शक्ति के लिए दिखलाने वाली रेखाएं आपके मंगल पर्वत पर बनी हुई हैं, यानी दिमाग के द्वारा धन कमाने की रेखा, ना कि हाथ पैरों के द्वारा। तो ये इस प्रकार का संकेत यहाँ पर भी मौजूद मिलता है। अब बात करूँगा मैं इसके बाद में आपके द्वितीय मंगल की। अभी द्वितीय मंगल पर कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे मैं ये कह सकूँ आपको किसी झगड़े का, झंझट का, मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी संकेत आपके हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। चलिए बुद्धि की रेखा की बात कर लेते हैं। बुद्धि रेखा, और यहाँ से छोटे छोटे से दीप बना करके बुद्धि रेखा शुरू में चली है और उसके बाद लगभग 26वें वर्ष के साथ अनुकूलता के साथ में चली है। यानी मैं इस बात को कह सकता हूँ निश्चित रूप से ये थोड़ा सा एक और संकेत मिला कि डबल जब इस तरह लाइन हो जाती है तो व्यक्ति अपने दिमाग की अति कर देता है। यानी कभी कभी उसको तेज़ी से क्रोध आना, साथ ही साथ अभी मैंने जहाँ तक मेरा ये रेखा बताती हैं आपके हाथ की, मुझको लगता है कि कम से कम 26वें वर्ष में आप धन के आगमन कमाना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार के यहाँ पर बुद्धि रेखा कुल मिलाकर ठीक है। थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखना है, थोड़ा क्रोध पर या गलत डिसीजन पर नियंत्रण रखना है, इस प्रकार को दर्शाती हुई आपकी बुद्धि रेखा है। आइए बात कर लेते हैं व्यापारिक रेखाओं के बारे में। पहले चंद्र पर्वत देख लेता हूँ मैं ज़रा। यहाँ चंद्र पर्वत, और चंद्र पर्वत पर यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर आपने मुझे बहुत अच्छी खासी रेखाएं भेजी हैं। कितने सारे फ़ोटो आपने भेज दिए। तो यहाँ पर जरा देख लेते हैं। ये थोड़ा सा रेखा निकल कर के जा रही है और यहाँ से निकल करके थोड़ा सा यहाँ से टूट करके इस पर क्या हल्का सा बीच में यहाँ पर टूटन लगती है मुझको देखने के लिए। तो ये क्या होता है, आदमी ने विचार किया, आदमी का विचार बना, आदमी विदेश गया, बीच की रेखा भी ये जाते जाते विदेश बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के वो संकेत आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं जिससे आप विदेश जाएंगे। तो आपने पूछा है कि विदेश जा रहा हूँ, क्या इस साल इनकम होगी। बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने बताया था आपके बुध पर्वत और शनि पर्वत पर आड़ी रेखाएं जो कट वाली थी वो भी मौजूद थी। और यहाँ पर भी अगर मैं देखता हूँ तो अभी यहाँ आपके धन के आगमन बहुत मुश्किल है। मुझको तो लगता है 26वें साल में जाकर के आप धन के आगमन बना पाएंगे विदेश से या देश से। तो चलिए, यहाँ अच्छी इनकम, अभी एक अच्छी इनकम की बात मत कीजिए। तो ये अपने आप में हो गया। अब बात करता हूँ आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। देखिए आपके हाथ के अंदर व्यापारिक रेखा, अच्छी खासी व्यापारिक रेखा आपके हाथ भाग्य रेखा में से निकली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यापार उसका एक समानता से एकदम चला जाएगा, आपको संघर्ष कराएगा, क्योंकि ये जो रेखा है ये संघर्ष कराने वाली रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो अच्छा, अब चलिए व्यापार, इसके नीचे आप अपनी व्यापारिक रेखा को देखिए। ये मणिबंध रेखा से निकल करके ये व्यापारिक रेखा आपके अंदर आ रही है। तो कुल मिलाकर जब मणिबंध से निकल करके भाग्य रेखा निकलती है तो व्यक्ति को पैतृक संबंधी व्यापार के द्वारा भी व्यक्ति अपने जीवन में धन को प्राप्त करता है। साथ ही साथ इन रेखा का संबंध भाग्य रेखा का जब यहाँ सूर्य रेखा के साथ हो जाता है तो व्यक्ति विदेश से या दूर के लोगों से, जुड़े हुए लोगों के द्वारा धन की प्राप्ति करता है। तो ये भाग्य रेखा सुचारू रूप से यहाँ पर, और दूसरे हाथ में और देख लेता हूँ एक बार, बिल्कुल निश्चित रूप से ये भाग्य रेखा यहाँ भी बड़ी बंद से ही निकल करके आ रही है और बिल्कुल ऊपर तक जा रही है एकदम। यानी एक ही व्यापार होगा जो एक रूपता के साथ आपके जीवन के अंदर 60 ईयर तक चला जाएगा। और जीवन के लगभग अगर मैं कहूँ तो 3 से 4 व्यापार से आप अपने जीवन में जुड़ने वाले हैं, और वो होगा आपके जीवन में लगभग जाकर के 45वें वर्ष के बाद। तो ये इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर, अभी तो एक ही व्यापार से जुड़ करके सरलतापूर्वक आप चले जाएंगे। थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना, हल्का सा एक ही नौकरी के द्वारा चलते चले जाएंगे या एक ही व्यापार के द्वारा चलते जाएंगे। 35वें वर्ष में थोड़ी सी परेशानी आएंगी, कोई विशेष परेशानी के रूप में नहीं है, उनसे निकलते हुए आप चले जाएंगे। तो चलिए, ये भी आपको हुआ। राहु क्षेत्र से कुछ मैंने निकाला था,
तो ये अचानक धन प्राप्ति के योग भी आपके यहाँ पर एक राहु रेखा निकल रही हैं। ये आपके जीवन के अंदर अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपको दिखलाती हैं। अचानक से कोई संपत्ति, शेयर मार्केट में मत जाइएगा, अचानक से धन संपत्ति, ना ही लॉटरी में जाना है। कोई प्रॉपर्टी पढ़ी हो उसके द्वारा, या व्यापार में एकदम बहुत ज़्यादा प्रगति के चिन्ह उभर जाएँ, तो ये यहाँ पर इस तरीके से आप धन लाभ प्राप्त करेंगे। तो चलिए, ये भी आपका मैंने आपको बताया। तो आपने पूछा है किस आयु में अच्छा धन होगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे अच्छा धन जो आपके जीवन के अंदर होने वाला है, वैसे तो सारी उम्र ही आपके पास रहने वाला है अच्छा धन, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि मैं आपकी कर्मशैली के अनुसार मानता हूँ तो 46 वर्ष के बाद सबसे उत्तम समय 46 वर्ष से लेकर के बाद तक। उससे पहले खराब नहीं है, तब भी करोड़ों में ही है, लेकिन और आपने ज़्यादा अधिक पूछा तो मैंने उसके लिए आपको बताया। आपने कहा जॉब करूं या बिजनेस करूं, बिल्कुल इसमें कोई भी शक नहीं है। पैतृक संबंधी यदि व्यापार है तो उसके साथ जुड़ें, तो वो आपके साथ आजीवन आपको और ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक तो इस प्रकार का यहाँ पर, साथ ही साथ आपने पूछा नौकरी के लिए, इसके हाथ के अंदर बिल्कुल सारे टैलेंट मौजूद हैं। ये व्यक्ति व्यापार करेगा तो भी और यदि नौकरी करेगा तो भी, दोनों साधनों में जिसमें भी हाथ डाल देगा उसके द्वारा ही ऊंचाई प्राप्त करेगा और निरंतर धन कमाता हुआ चला जाएगा। तो ये यहाँ के हाथ की रेखाओं ने बताया। तो मेरे हिसाब से दोनों ही गुणवत्ता आपके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि बुध की उंगली भी बहुत अच्छी थी। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व की। शुक्र पर्वत सुख साधन के लिए जाना जाता है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा आपका शुक्र का पर्वत है। जब इस प्रकार का शुक्र पर्व होता है तो व्यक्ति को पीछे से भी मजबूती मिलती है, परिवार से भी, साथ ही साथ अपने जीवन में इस समय पर संसाधन की आप पर किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है। संतान रेखाओं की बात करता हूँ तो 2 संतान रेखाएं भी आपके हाथ में है, बाकी पत्नी के हाथ से बात पता चलती हैं। चलिए, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपका ये शुक्र का जो पर्व है, ये शुक्र का जो पर्व है आपका सेकंड वाला, इस पर तार्किक रेखाएं ज़रा ज़्यादा हैं। जब तार्किक रेखाएं इस तरह काटने वाली रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति ज़रा बहस ज़्यादा करता है, यानी हर चीज़ में बहसबाजी ज़रा कुछ ज़्यादा करता है। प्रथम पर्व जो है वो यहाँ पर अनुकूलता के साथ में है, यानी इसको कहते हैं बौद्धिक पर्व, और बौद्धिक पर्व में भी वो रेखा काटने वाली हैं। हर चीज़ को तोलना, परखना, ये सब गुण व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, तो वो आपके प्रथम पर्व के अंदर भी मौजूद है। तो चलिए, मैंने आपकी सारी रेखाओं के पर्वों के बारे में बताया। आपके जीवन में असफलता कहीं नहीं है, आप निराश होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपके बीच में कोई बाधा आने की भी कोई ज़्यादा ऐसे संकेत यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आते हैं। ज़रा एक बार दूसरा चित्र दिखला दो, इनको मिटा लें ज़रा, और 35 से नीचे दिखलाइए। यहाँ देख रहा था मैं, कोई दीप नहीं, ठीक है, मैंने कुछ देख रहा था, तो वो भी आपके अनुकूल स्थिति ही निकली उस पर्वत पर भी। तो सारी रेखाओं को, पर्वतों के बारे में, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बस वो छोटे छोटे कट हैं वो सब हटते चले जाएंगे अभी, जैसे जैसे स्थिति अनुकूल होती चली जाएगी और आप अपने जीवन में तरक्की। अब आपको बता देता हूँ कि आप यदि ये चाहते हैं कि जीवन में ज़्यादा उन्नति, तरक्की और बनी रहे, तो आपका जीवन भर का रत्न क्या बनता है, तो उसके बारे में बता देता हूँ। आप यदि आजीवन रत्न पहनना चाहते हैं तो आप इस उंगली के अंदर एक फायर ओपल पहन लीजिए। फायर ओपल इस उंगली के अंदर धारण कर लीजिए, जो आपको आपके व्यापार में, आपके काम में हर चीज़ के सुख सुविधा आपको प्राप्त करेगा, वैवाहिक सुख, सब चीज़ों को काम आएगा, वो पहन लीजिए। पूजा पाठ में सामान्य रूप से आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, अभी भी उंगली बता रही हैं, तो आप अगर पूजा पाठ जो सामान्य जो भी कर रहे हैं वही करते रहिए, इसी भर से आपको लाभ मिल जाएगा। दशा अनुकूल है, काम करते रहिए, तरक्की करते रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।